ये तो बच्चा है, ये क्या लड़ाई झगड़ा करेगा। आज पता चला कि कौन बच्चा है, इसलिए तो मार के खोपड़िया फोड़ दिया। सही किया। भारत में सरकारी तौर पर मिल्कियत से वंचित किसानों की भी एक बड़ी तादाद है, जिनमें पिछड़े और गरीब भी हैं, जिनकी जमीन सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर नहीं है। बड़े दुख की बात है, इन योजनाओं का सीधा लाभ बिचौलियों को मिलता था, जिसमें कृषि के नाम पर ऋण देने वाला बैंक, सेठ, साहूकार, महाजन, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। सेठ, साहूकार, महाजनों की मनमानी चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले कितना अन्याय होता था किसान बहन भाइयों के साथ। जो योजनाएं उनके लिए बनाई जाती थी, उनका फायदा कोई और ही उठाता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि सरकार की नीतियां बदल गई। किसानों को पैसे की तकलीफ ना हो, इसके लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, किसान को खेती करने के लिए बीज और खाद के पैसे सीधे उनके अकाउंट में दिए जा रहे हैं। क्या आप जानती हैं बसंती जी, कुछ गांव ऐसे भी हैं जो जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ गांव तो अभी भी इन सुविधाओं से दूर हैं। जानती हैं बसंती जी, लेकिन अच्छी बात ये है सरकार पूरी कोशिश कर रही है सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसान उठा सके, देश का कोई भी कोना अछूता ना रह जाए। बातों बातों में तो समय का पता ही ना चला। मैं निकलती हूँ। अरे खाना खाकर तो जाइए। नहीं, फिर कभी। जी। बहुत घबरा रहा है, पता नहीं डॉक्टर साहब कब बाहर आएंगे। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं मनीषा, तुम हिम्मत रखो ना, अजय को कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए मेम साहब, कुछ नहीं होगा अजय को। चुप हो जाओ मनीषा। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं मेम साहब, सब ठीक हो जाएगा। भगवान क्या नट कर दिया तूने। भगवान नहीं, नहीं मेरा बच्चा। भगवान अजय पे ये हमला चुनावी रंजिश के कारण हुआ। जमीन का मामला तो एक बहाना था। मुझे लगता है कि सामने पर काबू पाने के लिए अजय को डरा कर वो लोग मुट्ठी में कर लेंगे। नहीं सुलेमान चाचा, अजय को अपनी मुट्ठी में करने के लिए उन्हें दूसरा जन्म लेना होगा। अजय को अपनी तरफ करने के लिए बिल्डर जगदीश राज ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। चुनाव के दौरान भी उनकी नजर अजय पर ही थी। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि किसानों के मनोबल को तोड़ना है तो पहले अजय के मनोबल को तोड़ो। और अजय का मनोबल टूट गया तो दामिनी तो अपने आप ही टूट जाएगी। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए तो उन्होंने अजय के ऊपर जानलेवा हमला करवाया। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हमले का जवाब हमले से ही दिया जाए। ठीक कर रहे हैं साजन, हम ऐसा ही करेंगे। नहीं बोलो, जो गलती उन्होंने की है वही गलती हम भी करेंगे, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। उनको तो कानून ही सजा देगा। साहब ठीक कह रहे हैं, उसे कानून ही सुधार सकता है।
उसका बहुत मन भर गया है। वो किसी और पे भी हाथ उठा सकता है। अब वो किसी और के ऊपर हाथ उठाने लायक रहेंगे ही नहीं। और अब तो इंस्पेक्टर यादव भी उनको नहीं बचा पाएंगे। उस रंजीत ने जो भी मेरे बच्चे के साथ किया, उसके किए की सजा तो उसे भगवान ही देंगे। कितना तड़पा होगा मेरा बच्चा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। वो हमारे गंगापुर में क्या गुंडागर्दी करने आया है। क्यों कर रहा है वो, क्यों? ताकि गंगापुर के लोग उसे सजा दे सके। लेकिन गंगापुर की सरपंच होने के नाते मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि बिल्डर जगदीश राज के सपने को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, भले ही मुझे कोर्ट क्यों ना जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगी। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मेरा अजय कैसा है? अजय बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा हुआ जो आपने सही समय पे उसे हॉस्पिटल ले आया, वरना ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था उसे। लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमने उसे दूसरी वार्ड पे शिफ्ट किया है, आप मिल सकते हैं। सुनो दामिनी, मेरा बच्चा खतरे से बाहर है। सुना, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी ममता की लाज रख ली। चल चल। अजय, अजय बेटा, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा कैसा है बच्चा? ठीक हूँ माँ। जिस बेटे के सर पे आप जैसे माँ बाप का हाथ हो, आप जैसे माँ बाप का आशीर्वाद हो, उसको भला क्या हो सकता है? हम तो घबरा ही गए थे बेटा, जब सुलेमान भाई ने फोन करके हमें बताया कि रणजीत ने तुम पे हमला किया है। हाँ बेटा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। ना जाने मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे, लेकिन तुझे सही सलामत देख के मेरे दिल को सुकून मिल गया बेटा। दामिनी ने मुझे बताया कि रंजीत ने अजय पे हमला किया है। मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन माता रानी की कृपा से सब ठीक है। अजय बेटा सही सलामत है। मैं कह रहा था ना, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। वो कभी हमारे भरोसा को तोड़ते नहीं हैं। सही कहा सुलेमान भाई आपने। लेकिन ये मुसीबत अब रंजीत के ऊपर आने वाली है। इसी अस्पताल में आना पड़ेगा उसे। जो घाव उसने अजय भैया को दिया है, उससे कई गुना ज्यादा घाव रंजीत को मिलेगा। इसी अस्पताल में उसका इलाज होगा। लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं कि वो यहां से जिंदा वापस जाएगा या फिर उसकी लाश। सही कह रहे हैं साजन भाई, मैं भी इनके साथ हूं। अब जो भी हो, अब तो लड़ाई आर पार की होगी।
मैं भी नहीं छोड़ूंगा उस रंजीत को। उस रंजीत ने पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा है। देखता हूँ कौन बचाता है उसको। नहीं अजय, उनके कुकर्मों की सजा उन्हें कानून देगा। हाँ बेटा, दामिनी बिल्कुल सही कह रही। आप लोग एक साथ इतने सारे लोग नहीं रुक सकते, इनको आराम करने दीजिए, आप लोग बाहर जाइए। नर्स ठीक कह रही है, हम सबको बाहर इंतजार करना चाहिए। आइए, आओ। इससे पहले कि आप कानून के लपेटे में आए, आप यहाँ से गायब हो जाइए। क्यों? मैं किसी से नहीं डरता। दामिनी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सरपंच है तो क्या कुछ कर पाएगी वो? दामिनी के करने या ना करने की बात नहीं है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हेलो, हाँ बोलो यादव, कैसे याद किया? जगदीश साहब नमस्कार। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आप बहुत बड़े लफड़े में फंसने वाले हैं। क्या? और जहाँ से ना तो आपको मैं बचा सकता हूँ, ना ही आपका जिगरी दोस्त हुकुम सिंह। ज्यादा घुमा फिरा के बात मत किया करो। मैं सीधी बात करता हूँ और सीधी बात सुनता हूँ। आप बताओ हुआ क्या है? जगदीश साहब, आपके जो ये लाडले साले हैं ना रंजीत बाबू, इन्होंने अजय के साथ मारपीट की है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है और मैं वहीं से उसका बयान लेकर आ रहा हूँ। लेकिन रंजीत ने अजय को क्यों मारा? अरे मैंने तो उसे प्यार से समझाने के लिए कहा था, उसने मारपीट क्यों कर दी? अब ये तो रंजीत बाबू से जाकर पूछिए कि उसने अजय के साथ मारपीट क्यों की। लेकिन जगदीश साहब, अब मैं आपको इतना बता दूं कि माहौल बहुत गर्म है और मुझे रंजीत को भी गिरफ्तार करना पड़ सकता है। और हाँ, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, आप सावधान रहिएगा। अरे यार, ये रंजीत मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक तो मॉल के लिए जमीन पहले से नहीं मिल रही है, हुकुम सिंह भी फंसा कर भाग गया और ये नया बखेड़ा रंजीत ने खड़ा कर दिया। लगता है मॉल बनाना मेरी किस्मत में नहीं है। तुम किसी तरह मामले को रफा दफा करो। ये मामला ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे ऊपर ही खत्म हो जाना चाहिए यादव, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो बढ़ चुकी है जगदीश साहब, अब ये मामला तूल पकड़ेगा। बात पहले एसडीएम तक और जरूरत पड़ी तो डीएम तक भी जा सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता जगदीश साहब, आपके पीछे मैं अपनी नौकरी नहीं कमाऊंगा। तुम चिंता मत करो यादव, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जगदीश साहब, अरे खड़े तो आप मेरे साथ तब रहेंगे ना जब सही सलामत आप अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ही गर्दन पे तलवार लटकी है तो आप मुझे कैसे बचाओगे? एक सलाह देता हूं जगदीश साहब, इससे पहले कि आप कानून के लपेटे में आए, आप यहाँ से
गायब हो जाइए। क्यों? मैं किसी से नहीं डरता। दामिनी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सरपंच है तो क्या कुछ कर पाएगी वो? दामिनी के करने या ना करने की बात नहीं है, क्योंकि अब जो करेगा कानून करेगा। इससे पहले कि कानून का डंडा आप पर चले, आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाइए। और हाँ, यहाँ मैं रंजीत को गिरफ्तार करके मामले को रफा दफा कर दूंगा। जैसे ही माहौल शांत होगा आप चले आइएगा, लेकिन अभी आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है जगदीश साहब। तुम ठीक करते हो। मैं यहाँ रहूंगा तो आग और भड़केगी, जिसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला जाता हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में जमीन कोई भी किसान नहीं देने वाला। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर दिल्ली चला जाता हूँ, पर यहाँ का मामला तुम जल्दी निपटाया। ठीक है यादव? हाँ। रंजीत बिना कुछ गड़बड़ करता रहता है। डिम्पी, तेरी डैडी दिल्ली जा रहे हैं, चाहे तो तू भी उनके साथ चली जा। इसी बहाने अपने फ्रेंड से भी मिल लेगी तू। नहीं मम्मी, मुझे दिल्ली नहीं जाना। अब तो मैं यहीं आ गई हूँ, और वैसे भी कॉलेज के फ्रेंड से मिलकर क्या करूँगी? वो लोग तो बहुत आगे निकल चुके होंगे अपने करियर में। तुम्हें क्या कमी है? तुम भी अपना यहीं पे करियर बनाओ। कहो तो मॉल के बगल में ही तुम्हारे लिए स्कूल खुलवा देते हैं। अभी मैंने कुछ और सोचा है मम्मी। वो जो मॉल है, वो जो बन रहा है मॉल, उसकी अड़चनें तो खत्म नहीं हुई है, पहले उसे तो बनने दो। आप लोग जाकर के आराम कीजिए। अच्छी, मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ रंजीत का चेहरा बन रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं। बेटा, तुम कब से उन लोगों की तरह सोचने लगे? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। होने लगा इसका, क्या करता है ये? घर पे लगा तो फोन उठाओ। हेलो। हाँ शिवा, रंजीत घर पे है? वो तो घर पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसका दिमाग खराब हो गया है, उसने अजय के साथ मारपीट की। क्या? रंजीत ने आज अजय से मारपीट की? आप जाकर देखिए, रंजीत तो यहाँ नहीं आया है। समझता ही नहीं है। ठीक है, हाँ। क्या हुआ मम्मी? अजय को किसने मारा? अरे वो तेरा मामा है ना रंजीत, पहले उसने माधव के साथ मारपीट की, अब अजय के साथ। मम्मी, मामा ने अच्छा नहीं किया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई अजय को छूने की? आने दो, आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। क्या हुआ? मेरी दीदी किसकी खबर ले रही? मामा, आपने अजय के ऊपर हाथ उठाया? ओह, तो ये न्यूज़ यहाँ तक पहुँच गई। तुम क्या सोचते हो, जो तुम बाहर करोगे हमें पता नहीं चलेगा? ऐसी बात नहीं है दीदी। बात कुछ भी हो, आपने अजय को छूने की हिम्मत कैसे की? डिम्पी, अगर तू मेरी जगह होती तो तू भी उस पर हाथ उठाती। बड़ा अनाप शनाप बोल रहा था, और मुझे तो उसने सुनाया ही सुनाया। जीजा जी को भी गलत बोलने लगा। मुझसे रहा ना गया और मैंने उसे थोड़ा सबक सिखा दिया। ये पता होते हुए भी कि वो मेरा दोस्त है? तुम्हारी वजह से ही उसे छोड़ दिया, वरना आज 4 कंधे पे जा रहा होता। उसकी जुबान बहुत बढ़ गई है। दामिनी के साथ रहकर अपने आप को नेता समझने लगा है। तुम दुनिया के ठेकेदार हो,
दुनिया चाहे कुछ भी करे, तुम्हें क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? तुम्हारे जीजा जी बहुत नाराज हो रहे थे। तुम क्या चाहते हो, जेल में जाना और जेल की रोटी खाना? अरे दीदी, जीजा जी के होते हुए मुझे जेल कौन भेजेगा? अगर मेरे अजय को कुछ भी हुआ ना मामा, तो मैं आपको जेल के जहन्नुम पहुंचा दूंगी। ये बात ध्यान रख लेना। मेरे अजय को क्यों मारा आपने? मैं तेरा मामा नहीं हूँ क्या? तू उसके लिए मुझसे लड़ रही है? ये आपने अच्छा नहीं किया मामा, उस पे हाथ उठाकर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तू पहले मुझसे नाराज रहता है, अब और ज्यादा नाराज हो जाएगा। अरे तू उसकी परवाह मत कर, मुझे बताना, मैं उसे फिर से सबक सिखा दूंगा। तुम भगवान नहीं हो। यहाँ बड़े बड़ों की मनमानी नहीं चली तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता? दीदी, आप मुझे सजा दे सकती हैं, जीजा जी मुझसे बड़े हैं, वो सजा दे सकते हैं। पर मैं क्या करूं? वो अजय ऐसा कुछ बोलने लगा कि मुझे गुस्सा आ गया। कहता है कि जीजा जी इस गांव को लूटने आए हैं और हम सबको गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। अब सोचो, ये सुनकर किसे गुस्सा नहीं आएगा? इसलिए मैंने मार दिया। और उसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है दीदी। तुम्हारे हाथ नहीं लंबे हुए। दूसरों की गलती बताते हो, कभी अपने बारे में सोचा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम जैसे लोगों की ना सारी उम्र जेल में कटती है। तो क्या करता? उसकी जली कटी सुनता रहता? अरे एक बार गांव वालों के दिल से हमारा डर निकल गया तो वो अपनी जमीन हमें कभी नहीं देंगे। एक तो वैसे भी दामिनी के बहकावे में आ गए हैं वो लोग। दीदी, थोड़े थोड़े दिन पर किसी ना किसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर वो हमारे बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए था उसके ऊपर हाथ उठाने से पहले। आपको नहीं पता वो मेरा दोस्त है? चल तू मुझे मार दे, पर उसने भी मार खाने का काम किया है। तू भी जानती है कि दामिनी के साथ रह के उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। मैं उसको ठीक कर लूंगी। आप अजय से दूर रहना। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रही है दीदी, मेरी भांजी मुझे धमकी दे रही है। इसको कोई धमकी मत समझना। मैं अजय के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर वो तो दामिनी के गुण गाता रहता है। पता नहीं कौन सा टांका भिड़ा रखा है उसके साथ। वो मैं देख लूंगी, बस आप अजय से दूर रहो। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। कानून के साथ जो खेलते हैं उनकी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरती है। अरे दीदी, यहाँ की पुलिस हमारे खिलाफ कुछ नहीं करने वाली है। वो इंस्पेक्टर भी तो अपना ही आदमी है ना। देख रंजीत, इस बार तेरे जीजा बहुत नाराज हैं और वो भी तेरी मदद नहीं करेंगे। और मैं भी आपसे बहुत नाराज हूँ मामा। ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। पहले ही मुझसे नाराज रहता था, पहले ही मुझसे दूर भागता था, अब वो और दूर भागेगा। उसको तो बहाना मिल गया। डिम्पी देख, अगर वो तुझसे फिर कुछ अनाप शनाप बोलेगा तो मुझे बताना। 2-4 हाथ फिर धर दूंगा उसे। चुप, एकदम चुप। ये मारपीट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रिमिनल नहीं है हम। सॉरी मेरी भांजी, अब तुम्हारे अजय को कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? ठीक है। झूठ ही सही, पर मुझे इनका मान तो रखना ही होगा। मुझे पता है ना मुझे क्या करना होगा। आप लोग जाकर के आराम कीजिए। मैं ठीक हूं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ रंजीत का चेहरा बन रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं। बेटा, तुम कब से उन लोगों की तरह सोचने लगे? गुंडागर्दी उनका पेशा है, ये उन्हें ही शोभा देता है और इसका नफा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, कानून उनको सजा देगा। एक बार तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इसको हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूं, पर फिर डिम्पी के बारे में सोचकर मैंने अपना फैसला बदल दिया। तुम कानून से ऊपर हो गया रंजीत। किसी को भी ऊपर पहुंचा दोगे तो क्या कानून तुम्हें छोड़ देगा? सूली पर चढ़ा देंगे।
अरे सुधार लो अपने आप को रंजीत। तुम अपनी मनमानी करना कब बंद करोगे? कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।